बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इन पेज के अगले ट्यूटोरियल के साथ हाज़िर हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हम इन पेज में किस तरह से कुछ लिख सकते हैं, उर्दू में लिख सकते हैं और किस तरह से उसमें टेक्स्ट को एडिट करते हैं। हमने उसकी कुछ बुनियादी कमांडें सीखी थी। तो आइए बाकायदा से आगाज़ करते हैं। वहीं से मैंने आपको बताया था कि हम कुछ टेक्स्ट इसमें लिख के उसमें किस तरह से मुख्तलिफ़ फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं, उसका टेक्स्ट किस तरह से बढ़ा सकते हैं और उस पर किस तरह से कलर दे सकते हैं। अगर आपने मेरा पिछला ट्यूटोरियल नहीं देखा तो आप मेरा पार्ट 1 ट्यूटोरियल देखिए, उसमें आपको ये सब बुनियादी चीज़ें मिलेंगी। तो आइए आज हम सीखते हैं कि हम इन पेज के अंदर पैराग्राफ किस तरह से लिखते हैं और पैराग्राफ की किस तरह से सेटिंग करते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं एक हदीस लिख देता हूँ, आपने सुनी होगी, रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। मैं इसका फ़ॉन्ट ज़रा बढ़ा देता हूँ। फ़ॉन्ट बढ़ाने के लिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 पीबीटी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ, सपोज़ 25 पीबीटी दे देता हूँ। 25 करके यहाँ से इंटर करता हूँ। ये देखें, इसका साइज़ बढ़ चुका है और ये देख सकते हैं। मैं इसी को कॉपी करता हूँ। कॉपी करके दोबारा इसको पेस्ट करता हूँ और एक पैराग्राफ की शक्ल में ले आते हैं। ठीक है, ये देखें, मैं इसको पेस्ट करता जा रहा हूँ। ये देखें दोस्तों, हमने एक पैराग्राफ की शक्ल में बना ली है। अब हमने इसकी सेटिंग करनी है। तो सेटिंग करने के लिए कुछ बुनियादी असूल होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये देखें कि आपकी जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पे ख़त्म हो रही है और जो सेकंड है वो यहाँ पे ख़त्म हो रही है। उसके बाद जो थर्ड है वो इससे पीछे ख़त्म हो रही है और उसके बाद फोर्थ इससे थोड़ा सा आगे हो गई है। ये फिफ्थ बेतरतीब है, कोई तरतीब नहीं है, इसलिए हम इसको एक ख़ास तरतीब में लेके आते हैं। ये देखें, यहाँ से फ़ॉन्ट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से देखें लाइन कितनी खूबसूरत और अच्छी लग रही है। तो हम इसको सेट करने के लिए सबसे पहले पैराग्राफ को हम सेट करेंगे। यहाँ से आपने इसे सिलेक्ट करना है। पूरे को सिलेक्ट करने के लिए आपने करना है इसको जस्टिफाई। तो जस्टिफाई करना मैं आपको बता देता हूँ कि हमने जस्टिफाई किस तरह से करना है। इसके यहाँ से आप जस्टिफाई करें। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ये देखें, जस्टिफाई हो चुका है। ये देखें, आपका पैराग्राफ बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों, इसको जस्टिफाई करने के लिए एक और तरीका है। यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करेंगे और आपके पास शॉर्ट की होती है Ctrl+Alt+J। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको इसकी पहले वाली सूरत हाल में ले जाता हूँ। Ctrl+Z करते हैं। ये देखें, Ctrl+Z करके जो मैंने लास्ट एक्शन परफॉर्म किया था उसे अंडो कर दी है। तो देखें, अब वही पहले वाली सूरत हाल है। इसके लिए मैं अब एक शॉर्ट की यूज़ करूँगा। शॉर्ट की इसके लिए होता है, जस्टिफाई करने के दो तरीके हैं। एक तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। ये देखें, यहाँ से आपने करना है और दूसरा तरीका है आपने Ctrl+Alt+J प्रेस करना है और आपका पैराग्राफ जस्टिफाई हो जाएगा। Ctrl+Alt+J। ठीक है, ये देखें, आपका पैरा जस्टिफाई हो चुका है। उसके बाद एक और चीज़ होती है दोस्तों, कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं उसका कोई टाइटल देना होता है, कोई उन्वान देना होता है। ये देखें, सपोज मैं इसे बना लेता हूँ टाइटल है ये। ठीक है, तो ये शुरू में थोड़ा सा अजीब लग रहा है। हम चाहते हैं कि इसको हम सेंटर में ले आएँ। इसको सेंटर में लाने के लिए हमारे पास शॉर्ट की होती है Ctrl+Alt+C। Ctrl+Alt+C मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँगा। ये देखें, ये अब सेंटर में आ चुका है। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन है Ctrl+Alt+C। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे ये मेरा कर्सर मूव कर रहा है। ये देखें, आप इसको प्रेस करते हैं तो ये देखें अब राइट पे है। ये देखें, ये सेंटर में Ctrl+Alt+C, ये अब सेंटर में आ चुका है।
और मोस्टली हम ऐसा करते हैं कि टाइटल को हम बोल्ड कर देते होते हैं। इसके लिए आप कंट्रोल बी प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, या आप कीबोर्ड से नहीं करना चाहते तो आपके पास ये सामने ऑप्शन है बी की, यहाँ से आप बी करें, कंट्रोल बी। ये देखें आपकी लाइन बोल्ड हो चुकी है, ये देखें। उसके बाद दोस्तों अगर आप इसे राइट पे लिखना चाहते हैं, ठीक है, कंट्रोल आल्ट आर, ये देखें ये आपके पेज के राइट साइड पे चला गया है। उसके लिए यहाँ से आप इसे यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप प्रेस करते हैं। सपोज इससे मैं दोबारा इसकी पहले वाली लोकेशन पे ले आता हूँ, ये देखें, और यहाँ पे आपने यहाँ प्रेस करना है, सॉरी यहाँ पे कंट्रोल आल्ट आर, या फिर यहाँ से आप कर सकते हैं डायरेक्टली। और अगर आप इस टेक्स्ट को लेफ़्ट साइड पे लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे प्रेस करेंगे, ये देखें, ठीक है। तो मैं इसे सेंटर कर देता हूँ, सेंटर में ये अच्छा लग रहा है, ये देखें। दोस्तों ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल कि हम पैराग्राफ को किस तरह से लिखते हैं, उसकी किस तरह से सेटिंग करते हैं, उसको किस तरह से सेंट्रलाइज करते हैं। आज हमने ये सब जाना। इंशाल्लाह दोस्तों अगले ट्यूटोरियल के साथ हाजिर होऊंगा जिसमें हम जानेंगे कि हम इन पेज के अंदर किस तरह से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, उसका लेआउट सेट कर सकते हैं, उसमें कुछ लाइनें किस तरह से ऐड कर सकते हैं, उसमें से कोई लाइन या कोई कॉलम डिलीट करना हो किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। मैं वो सब कुछ आपको अगले ट्यूटोरियल में बताऊंगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों, इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल के साथ हाजिर होऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।